अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़े और आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये 36 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 10 रुपये 39 पैसे का इजाफा। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत 272 रुपये 98 पैसे मुकर्रर। वजारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमत का इत्तलाक हो गया। आपको बता रहे हैं कि पेट्रोल की नई कीमतों का इतलाक हो गया है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 8 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर इजाफा, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 10 रुपये 39 पैसे का इजाफा। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत 272 रुपये 98 पैसे मुकर्रर। वजारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन की कॉपी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। बड़े पैमाने पर गैस इस्तेमाल करने वाले पावर सेक्टर और जनरल इंडस्ट्री के लिए गैस महंगी कर दी गई। ओगरा ने घरेलू सार्फिन के लिए माहाना फ़िक्स चार्जेस में इजाफा कर दिया। गैस के निर्खों और फ़िक्स चार्जेस में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। सेक्टर जनरल इंडस्ट्री बल्क सार्फिन के लिए गैस महंगी, घरेलू सार्फिन के फिक्स चार्जेस में बड़ा इजाफा। नोटिफिकेशन जारी 1 जुलाई से इतलाक होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पावर स्टेशनों के लिए गैस की कीमत में 175 रुपए फी MMBTU इजाफा किया गया है। इजाफे के बाद पावर स्टेशनों का गैस टैरिफ 1050 रुपए से 1225 रुपए फी MMBTU कर दिया गया है। जनरल इंडस्ट्री के लिए निर्खों में 150 रुपए फी MMBTU इजाफा हुआ है। जनरल इंडस्ट्री का गैस टैरिफ 2150 रुपए से बढ़ाकर 2300 रुपए फी MMBTU मुकर्रर किया गया है। बल्क सार्फिन का टैरिफ 275 रुपए इजाफे के साथ 2900 से 3175 रुपए फी 400 से बढ़ाकर 600 रुपए कर दिए गए। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के फिक्स चार्जेस 500 रुपए बढ़ाकर 1000 से 1500 रुपए मुकर्रर किए गए हैं। 1.5 हेक्टोमीटर से जायद गैस इस्तेमाल करने वालों के फिक्स चार्जेस 1000 रुपए इजाफे के साथ 2000 से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिए गए। आवाम के लिए ओगरा का रिलीफ। LPG की कीमत में 7 रुपये 51 पैसे फ़ी किलो कमी। गैस अब 191 रुपये 80 पैसे फ़ी किलो फ़रोख्त होगी, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमत 2263 रुपये मुकर्रर। महंगाई के सताए आवाम के लिए राहत की यह खबर है। LPG की कीमत में 7 रुपये 51 पैसे फ़ी किलो कमी कर देगी। गैस अब 191 रुपये 80 पैसे फ़ी किलो फ़रोख्त होगी। दूसरी तरफ घरेलू सिलेंडर की कीमत 87 रुपये 71 पैसे कम की गई। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 2263 रुपये का हो गया है। ओगरा ने जुलाई के लिए LPG की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी किया। LPG की नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे के बाद से होगा। समनाबाद पहला गोल चक्कर के करीब एक शख्स करंट लगने से जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकार को ट्रांसफार्मर की मुरम्मत करते हुए करंट लगा। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक जाँ बहक रेस्क्यू एहलकार की शनाख्त 40 साला खुरम भट्टी के नाम से हुई है। आपको बता रहे हैं रेस्क्यू एहलकार को ट्रांसफार्मर की मुरम्मत करते हुए करंट लगा है और उसकी शनाख्त 40 साला खुरम भट्टी के नाम से हुई है। समनाबाद का इलाका है और पहला गोल चक्कर जिसके पास ट्रांसफार्मर को ठीक करते हुए रेस्क्यू एहलकार को करंट लगा और उसकी मौका पर मौत वाक़ हो गई है। करंट लगने से यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। शाहजेब से मज़ीद जानते हैं। शाहजेब बताइए। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो समनाबाद के इलाके में पेश आया, जहाँ पे करंट लगने से एक शहरी जो है वो जहाँ बाग हो गया है। पहले गोल चक्कर के करीब ये जो है वो पेश है वाक़या, और बताया ये जा रहा है कि जहाँ बाग होने वाला शख्स वापडा का मुलाजिम था, जिसकी शनाख्त खुरम शहजाद के नाम से हुई है, जबकि ट्रांसफार्मर जो है मरम्मत करते हुए करंट लगा और उसके बाद जो है वो रेस्क्यू मौके पर पहुंची है। तिब्बी इमदाद फराहम करने की कोशिश की गई, लेकिन शहरी जो है वो जानबर ना हो सका और मौके पर ही दम तोड़ गया। जिसकी जो लाश है उसको उसकी शनाख्त खुरम भट्टी के नाम से की गई है, जिसकी उम्र 40 साल बताई जाती है। और जो है पुलिस का कहना है लाश को जो है वो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रायलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 14 रुपये सस्ता, फ़ी किलो कीमत 432 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर होलसेल 284, परचून रेट 298 रुपये। अंडे 1 रुपये फ़ी दर्जन महंगे, कीमत 245 रुपये। फार्मी अंडों की पेटी 7230 रुपये में फ़रोख्त। अब्दुल कादिर से मज़ीद जानते हैं। बताइए अब्दुल कादिर।
پولٹری مصنوعات کے آج جو سرکاری نرخنامے جاری کیے گئے اس میں برائلر کی قیمتوں میں کمی جبکہ انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ برائلر کی قیمت میں آج 14 روپے فی کلو تک کمی کی گئی ہے، جس کے بعد برائلر گوشت سرکاری ریٹس میں 432 روپے فی کلو مقرر کیا گیا۔ اسی طرح زندہ برائلر کی قیمتوں میں 10 روپے فی کلو تک کا اضافہ کیا گیا۔ فارم گیٹ ریٹ زندہ برائلر کا آج 270 روپے فی کلو مقرر کیا گیا۔ اسی طرح ہول سیل زندہ برائلر 284 جبکہ پرچون زندہ برائلر کی قیمت 298 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ تاہم انڈوں کی قیمتوں میں آج جو ہے وہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ سپلائی متاثر ہونے سے انڈے 1 روپے فی درجن تک مہنگے کیے گئے اور قیمت 245 روپے فی درجن مقرر کی گئی ہے۔ مارکیٹ میں انڈے جو ہیں 245 کے برعکس 260 روپے فی درجن تک فروخت کیے جا رہے ہیں اور ہول سیل مارکیٹوں میں انڈوں کی پیٹی 7230 روپے کی مقرر کی گئی ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ مارکیٹ میں چینی کی قیمت آؤٹ آف کنٹرول، شوگر ملز مالکان من مانی نرخ پر چینی فروخت کرنے لگے۔ انتظامیہ پرچون مارکیٹ میں چینی سستے داموں نہ بیچنے پر ان ایکشن۔ پرچون دکاندار 180 روپے میں ملنے والی چینی 164 روپے میں بیچنے سے گریزا۔ چینی نرخ صورتحال پر انتظامیہ کی پھرتیاں جاری۔ تھوک مارکیٹ اور شوگر مل سے مہنگی ملنے والی چینی سستے داموں فروخت کرانے کے لیے انتظامیہ سرگرم۔ شوگر مل سے چینی 175 روپے کلو میں مل رہی ہے۔ تھوک مارکیٹ میں چینی کی فروخت 178 سے 180 روپے کلو تک۔ پرچون مارکیٹ میں چینی 185 سے 190 روپے کلو میں ملنے لگی، جبکہ پرچون کے لیے چینی کا سرکاری ریٹ 164۔ دکانوں پر 164 روپے کلو چینی فروخت نہ کرنے والوں کے خلاف انتظامیہ ان ایکشن۔ انتظامیہ کی کارروائی پر دکانداروں نے چینی فروخت کرنا ہی چھوڑ دی۔ صارف کہتے ہیں کہ جب دل کرتا ہے چینی مہنگی کر دی جاتی ہے۔ مارکیٹ میں تقریباً 180 روپے ہے اور گلی محلے میں چلے جو 190 200 روپے بیچ رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ سے اپیل ہے ہمارے حال پہ رحم کیا جائے۔ یہاں پہ تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، من مرضی کے ریٹ ہیں۔ کسی دکان پہ جائیں 180 کی ہے، کسی پہ جائیں 190 کے، اور سب اپنا اپنا ریٹ لگا رہے ہیں۔ ملتی نہیں، اب ملتی ہے تو 180 200 گڑ ہے وہ بھی چینی والا دے رہے ہیں۔ دکاندار کہتے ہیں انتظامیہ پرچون کی بجائے نئے شوگر ملز مالکان پر کارروائی کرے۔ 180 روپے میں خریدی گئی چینی 164 روپے میں کیسے بیچیں؟ چینی کی بھائی صورتحال یہ ہے، اب بازار جو قیمتی نرخ ہے وہ 164 روپے ہے، ہمیں ہول سیل مارکیٹ میں 180 روپے مل رہی ہے، تو کیسے 164 بیچ دیں؟ اگر بیچتے ہیں تو کہاں سے پورے کریں گے؟ حکومت یہ بھی چاہیے ہمارا بھی خیال کرے۔ حکومت اور شوگر ملز کے درمیان مذاکرات بھی چینی ریٹ کم نہ کرا سکے۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ اب کچھ بات کرتے ہیں شہر کے موسم کی۔ شہر میں آسمان پر بادلوں کا راج، موسم خوشگوار، سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی دن بھر جاری رہے گی۔ کم سے کم ٹمپریچر 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ ہوا میں نمی کا تناسب 85% ریکارڈ کیا گیا۔ مزید احوال جانتے ہیں شاہ زیب سے۔ شاہ زیب بتائیے۔ جی بالکل، اگر لاہور شہر کے موسم کے حوالے سے بات کر لی جائے تو ابھی ٹھنڈی ہوا چلنے کا سلسلہ جاری ہے اور آسمان پر بادلوں کا راج دکھائی دے رہا ہے۔ آج سورج جو ہے وہ بھرپور طریقے سے نہیں نکل پائے گا، جبکہ درجہ حرارت میں بھی کمی محسوس کی جائے گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا بھی درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 10% تک آج پھر سے بارش کے امکانات کو ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 85% کے قریب بتایا جا رہا ہے اور ہوا کی رفتار 16 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے چل رہی ہے۔ جبکہ اگر آنے والے دنوں کی بات کر لی جائے تو اگلے سے 2 سے 3 روز میں سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی ہوگی، جبکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہفتے کے روز پھر سے بارش کا امکان ہے، پھر سے آندھی طوفان آ سکتا ہے، جس کے بعد مزید درجہ حرارت میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ آپ کا شکریہ۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ضمنی بجٹ 2024-25 کے 509 ارب 71 کروڑ سے زائد مالیت کے 38 مطالبات زیر اپوزیشن کے عدم موجودگی میں منظور۔ پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹ لیڈر سید علی حیدر گیلانی نے عالمی یوم جمہوریت کی مناسبت سے ایوان میں قرارداد پیش کی، جو کثرت رائے سے منظور کر لی گئی۔
पंजाब असम्बली का इजलास 4 घंटे 4 मिनट की ताखीर से स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की जेर सदारत शुरू हुआ। इजलास के आगाज में स्पीकर पंजाब असम्बली बोले, जहां गालियां दी जाती हैं वहां ऐवान मुआजिज नहीं हो सकता। पंजाब असम्बली में कानून और आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होने दूंगा। वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने ज़िमनी बजट 2024 से 25 की 509 अरब 71 करोड़ से जायद मालियत के 38 मुतालबात ज़र पेश किए, जो अपोजिशन की अदम मौजूदगी में मंजूर कर लिए गए। मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना था, हुकूमत ने पहली मर्तबा ज़िमनी बजट का 266 अरब तरक्याती मंसूबों पर खर्च किया। इससे पहले उसकी मिसाल नहीं मिलती। शायद ये पहली दफ़ा हो कि हमारा 266.6 अरब रुपए जो हैं वो तरक्याती अखराजात हैं। आम तौर पे जो सप्लीमेंट्री बजट होते हैं वो नॉन डेवलपमेंट साइड पे खर्च किए जाते हैं। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद अली हैदर गिलानी ने ऐवान में आलमी योम जमहूरियत से मुतल्लिक करारदाद पेश की, जिसका मतन था कि पार्लिमान जमहूरी निज़ाम में बुनियादी सतून की हैसियत रखता है। हुकूमत और अपोजिशन अरकान को ऐवान का तकद्दुस पमाल नहीं करना चाहिए। ऐवान का तकद्दुस ये है कि दलील दी जाए और मुआफ़ी अलज़मीर बयान किया जाए। करारदाद अपोजिशन की अदम मौजूदगी में मुत्तफ़िका राय से मंजूर कर ली गई। इस साल आलमी यौम पार्लिमान का मौजू जमहूरियत के लिए मजबूत पार्लिमान है, जो इस बात की अहमियत को उजागर करता है कि पार्लिमानी इदारे एक फ़ाल, शफाफ और जवाबदेह जमहूरियत के लिए कितने अहम हैं। जो इस करारदाद के हक़ में हैं वो हाँ कहें, जो इसके ख़िलाफ़ हैं वो ना कहें। फ़ैसला हाँ वालों के हक़ में है, हाँ वालों के हक़ में है। करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली ने बेहतरीन बजट पेश करने पर वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान को मुबारकबाद पेश की और एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। अपोजिशन का पंजाब असम्बली में हंगामा और बदतमीज़ी करने का मामला। स्पीकर पंजाब असम्बली के सख्त एक्शन के बाद हुकूमत के अरकान भी मैदान में आ गए। अपोजिशन अरकान ने 13 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप वापस लेने का फैसला। अपोजिशन 4 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप से हाथ धो बैठी। बकिया 9 का फैसला भी जल्द होगा। अपोजिशन का पंजाब असम्बली में बजट इजलास के दौरान हंगामा और बदतमीजी करने का मामला। स्पीकर के साथ साथ हुकूमती अरकान भी अपोजिशन पर शदीद बरहम। अपोजिशन अरकान से 13 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप वापस लेने का हतमी फैसला। अपोजिशन 13 में से 4 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप खो बैठी। चेयरमैन कायमा कमेटी ब्राय लिटरेसी अंसर इकबाल, चेयरमैन स्पेशल एजुकेशन साइमा कमल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। चेयरमैन कॉलोनीज मोहम्मद एहसन अली और चेयरमैन मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट राय मुर्तजा के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। राय मुर्तजा इकबाल के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक हुकूमती अरकान राना अब्दुल सत्तार, सुहेल खान, रिफत अब्बासी और जियाउर रहमान ने पेश की। अंसर इकबाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हुकूमती अरकान फैसल अकरम, लाल मोहम्मद, जाफर अली और इमरान जावेद ने पेश की। एहसन अली के खिलाफ हुकूमती अरकान नवीद असलम, गजाली सलीम भट्ट, जकिया खान और आयशा जावेद ने तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई। साइमा कमल के खिलाफ हुकूमती अरकान मोहम्मद यूसुफ, गजनफर अब्बास, अतिया इफ्तार और फेल्बोस क्रिस्टोफर ने तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई। बकिया 9 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप वापस लेने के लिए हुकूमती अरकान ने सर जोड़ लिए। आइंदा चंद रोज में अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अहकामात पर स्पेशल फील्ड सर्वे लॉन्च करने का ऐलान। सर्वे का मकसद मार्केट साइज जांचना और मुआशी पॉलिसी साजी में मदद देना है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मुल्क भर में 13 SMEs सर्वे कराने का फैसला किया गया। निजी शोबे की दीगर खिदमात पर भी वसी सर्वे 1 जुलाई से शुरू होगा। निजी तालीमी शोबे, निजी हेल्थ और सोशल वर्क सरगर्मियों पर सर्वे किया जाएगा। होटल और रेस्टोरेंट्स पर, फूड सर्विसेज और रहाइश से मुतल्लिक भी सर्वे होगा। पब्लिशिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर भी अलग सर्वे किया जाएगा। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जानिब से SMEs और CBN सर्वे फील्ड शुरू किया जाएगा। भारत से जंग जीतने के बाद ग्रीन पासपोर्ट का मोराल बुलंद हुआ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए हम जो IMF के तरले करते हैं, इससे बाहर निकलना होगा। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की IT फ्रीलांसिंग अवार्ड तकरीब का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट।
लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर एहतमाम सेकंड IT फ्री लॉन्चिंग अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान मेहमान खसूसी थे, जबकि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारों और अरकान की कसीर तादाद ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब ने खिताब करते हुए कहा कि भारत से जंग जीतने के बाद पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट का मोराल बुलंद हुआ है। ये जो थोड़े थोड़े पैसों के लिए हम IMF के तरले करते हैं, इससे हमें बाहर निकलना होगा। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये जंग जो है वो इस पाकिस्तान पे अल्लाह का इनाम था कि जिसके बाद बेहतरी है अल्लाह के फजलो करम से। इकानमी की जो कमज़ोरी है, जब थोड़े थोड़े पैसों के लिए हम IMF या मुख्तलिफ जहाँ के जो है वो मिन्नतें करते हैं, इससे निकला जाए, क्योंकि बाकी हर साइड पे अब चीज़ें हमारे लिए बेहतर हैं। सदर लाहौर चैम्बर अबू दरशाद और ग्रुप ऑफ PPP के चेयरमैन मियां अंजुम निसार ने गवर्नर पंजाब को बताया कि आज अवार्ड लेने वाले बच्चे पाकिस्तान को $1 अरब कमा कर देंगे। ये तहकीक और AI का दौर है, इसमें बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म है। हमारे हमसाया मुल्क की IT में 190 मिलियन की एक्सपोर्ट है। देखिए इस वक्त गवर्नर साहब हम 550 मिलियन कमाया है, अभी 6 महीने रह गए हैं। इंशाल्लाह दिसंबर तक हम इसको 1000 मिलियन पे $1 अरब पे ले जाएंगे। ये वही बच्चे हैं जो सारा दिन घरों में बैठ के कोविड के बाद काम करते हैं और इनकी एज 16 साल से लेके 25-26 साल तक है। बुनियादी तौर पर ये जो दौर है तहकीक का है, नॉलेज का है और AI का है, तो मैं समझता हूँ कि इस शोबे में जितना पोटेंशियल है उसके हम करीब भी नहीं हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से IT फ्री लॉन्चिंग के लिए नौजवानों की तैयारी अहसन इकदाम है, जिसकी गवर्नर पंजाब ने भी अच्छे अल्फाज में तारीफ की। कैमरामैन मोहम्मद जिशान के साथ सजाद हुसैन, लाहौर न्यूज़। अब शामिल करते हैं लाहौर न्यूज़ फटाफट। प्रवासी का अहम इकदाम, रेलवे ऑफिसर के लिए लग्जरी सैलून के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी। लग्जरी सैलून्स का इस्तेमाल आवाम तक महदूद कर दिया गया है। रेलवे हेडक्वार्टर्स में वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ और रेलवे ऑफिसर के लिए लग्जरी सैलून के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी, जबकि लग्जरी सैलून का इस्तेमाल सिर्फ आवाम तक महदूद। इजलास में रेलवे मटीरियल की खरीदारी के लिए नई फर्म्स तलाश करने की हिदायत। रेलवे स्टेशन के तमाम तरक्याती मनसूबे 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने का हुक्म। ट्रैफिक ऑफिसर्स को रेलवे स्टेशन की सूरत हाल का खुद मुआयना करने की हिदायत की गई। महंगाई का जिन, बेकाबू सब्जियां और फल मनमाना निर्खों पर फ़रोख्त। अदरक 600, लीमू 400, लहसुन 350, टमाटर 90, प्याज 70 रुपये किलो, टिंडे 240, भिंडी और गोभी 180, बैंगन 120, आलू 110 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त। सेब 600, जामुन 420 और आड़ू 350, आम 300 रुपये किलो में दस्तयाब है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं, जबकि आपको ये भी बताएं कि फल और सब्जियां मनमाने निर्खों पर फ़रोख्त की जा रही हैं। अब्दुल कादिर से मज़ीद जानते हैं, बताइए अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सब्जियों और फलों के सरकारी नकनामे जारी किए गए, इसमें मजमूई तौर पर 5 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ उसमें मौसमी सब्जियां शामिल हैं। बैगन 5 रुपये महंगे कर 10 रुपये महंगे कर 10 रुपये मुकर्रर किए गए। मार्केट में 120 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह पालक 5 रुपये इजाफे के बाद 40 रुपये सरकारी के लिस्ट में आज कीमत मुकर्रर की गई है। मार्केट में 70 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। भिंडी 10 रुपये इजाफे के बाद 130 रुपये, जहाँ मार्केट में 180 से 200 रुपये फी किलो तक दर्जा अव्वल की भिंडी फरोख्त की जा रही है। यह कद्दू 20 रुपये महंगा करके 200 रुपये मुकर्रर किया गया। मार्केट में यह कद्दू की फरोख्त 300 रुपये फी किलो तक की जा रही है और जिया तोरी 10 रुपये महंगी करके 100 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। मार्केट में 150 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। एक फल की कीमत में आज जो है सरकारी नकनामे में इजाफा किया गया था। हम दीगर फलों में काला कोल्हू 440 रुपये, मार्केट में 600 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 200 के बरस 230 से 240 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जामुन जो है 370 रुपये सरकारी के लिस्ट में, मार्केट में 400 से 420 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। आम चिंगड़ी 233 रुपये सरकारी नकनामे में मुकर्रर किया गया। मार्केट में 300 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। खुबानी की कीमत में आज 10 रुपये का इजाफा किया गया और 260 रुपये सरकारी लिस्ट में मुकर्रर की गई है। मार्केट में 350 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। लीची 560 रुपये सरकारी नकनामे में, मार्केट में 800 रुपये फी किलो तक लीची की फरोख्त की जा रही है। फल जो है वो लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर है, क्योंकि मार्केट में सरकारी नकनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। आपका शुक्रिया अब्दुल कादिर।
وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر محکمہ داخلہ کا فرقہ واریت کی روک تھام کے لیے مثالی اقدام۔ محکمہ داخلہ میں اپنی طرز کا پہلا سائبر پیٹرولنگ اور کوئک رسپانس سیل قائم۔ خصوصی سیل محرم الحرام میں ڈیجیٹل مانیٹرنگ اور رپورٹنگ کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے۔ سائبر پیٹرولنگ سیل تمام قابل اعتراض مواد اسپیشل برانچ سے شیئر کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر محکمہ داخلہ کا فرقہ واریت کی روک تھام کے لیے اہم اقدام۔ محکمہ داخلہ کے مرکزی کنٹرول روم میں اپنی طرز کا پہلا سائبر پیٹرولنگ اور کوئک رسپانس سیل قائم۔ خصوصی سیل محرم الحرام میں ڈیجیٹل مانیٹرنگ اور رپورٹنگ کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے۔ فرقہ وارانہ اور نفرت امیز مواد کو مانیٹر اور رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر فیک نیوز، اشتعال انگیزی اور مذہبی منافرت کے مواد کی مانیٹرنگ اور رپورٹنگ جاری۔ سائبر پیٹرولنگ سیل میں محکمہ داخلہ، ڈی جی پی آر اور پی آئی ٹی بی کے افسران تعینات ہیں۔ قابل اعتراض مواد کو پی ٹی اے سے بلاک کروانے کا ٹاسک اسپیشل برانچ کو سونپا گیا ہے۔ مرکزی کنٹرول روم میں محرم الحرام کے تمام بڑے جلوسوں اور مجالس کی لائیو مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ محکمہ داخلہ خصوصی طور پر تیار کردہ محرم ای پورٹل کے ذریعے تمام اضلاع سے منسلک ہے۔ ترجمان محکمہ داخلہ کے مطابق شہری ذمہ داری کا ثبوت دیں، سوشل میڈیا پر نفرت پھیلانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیع کا کہنا ہے کہ محرم کے دوران فول پروف سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ صوبے پولیس کے 1.5 لاکھ سے زائد اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں، جبکہ کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کے اجلاس میں بتایا گیا کہ سوشل میڈیا پر نفرت انگیزی میں ملوث 17 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیع کا کہنا تھا کہ 9 اور 10 محرم کو ڈبل سواری پر پابندی کو یقینی بنایا جائے گا۔ صوبائی وزیر شافع حسین کا کہنا تھا کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، آر پی اوز محرم کے ضابطۂ اخلاق پر منوعاً عمل کرائیں۔ محرم الحرام کی مناسبت سے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محاذ کے زیر اہتمام سالانہ عظمت صحابہ اور اہل بیت مارچ کا انعقاد۔ علماء کرام اور مختلف مدارس کے طلباء نے مارچ میں بھرپور شرکت کی۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر راغب نعیمی نے کہا کہ سب نے مل کر اس ملک میں اتحاد اور استحکام قائم کرنا ہے۔ محرم الحرام کی مناسبت سے سالانہ عظمت صحابہ اور اہل بیت مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ تحفظ ناموس رسالت محاذ کے زیر اہتمام لاہور پریس کلب سے کلب چوک تک مارچ کیا گیا۔ مارچ کی قیادت چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر راغب حسین نعیمی نے کی۔ ناظم اعلیٰ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان علامہ عبد المصطفیٰ ہزاروی، رضا مصطفیٰ نقشبندی، طاہر شہزاد سیالوی، علامہ عبداللہ ثاقب، محمد ارشد نعیمی، ڈاکٹر حسیب قادری اور محمد اصغر نورانی سمیت دیگر رہنما مارچ میں شریک ہوئے۔ مارچ میں مختلف مدارس کے طلباء اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی نے کہا کہ قرآن مجید بھی صحابہ کرام کی عظمت کی دلیل دیتا ہے۔ ہمیں مل کر اس ملک میں اتحاد اور استحکام قائم کرنا ہے۔ قرآن تو وہ ہے جو بزبان رسول صحابہ کرام تک پہنچا اور صحابہ کرام سے ہم تک پہنچا، تو فیصلہ قرآن اور حدیث کی صورت میں ہوگا، ان آیتیں اور احادیث کو سامنے رکھ کر ہوگا اور ہمیں اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ ہم پاکستان کو سدا قائم دیکھنا چاہتے ہیں، اسلام کو سدا پائندہ باد دیکھنا چاہتے ہیں۔ مارچ کے اختتام میں علماء کرام نے ملک کی ترقی اور سلامتی کے لیے دعا بھی کی۔ کیمرہ مین عمیر رئیس کے ساتھ مبین حیدر، لاہور نیوز۔ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں 17 ارب 26 کروڑ روپے کے فنڈز کی منظوری، مختلف سیکٹرز کی 13 ترقیاتی اسکیموں اور 2 پوزیشن پیپرز کی منظوری دی گئی۔ فنڈز کی منظوری صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے 87ویں اجلاس میں دی گئی۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین پی این ڈی بورڈ ڈاکٹر نعیم رؤف نے کی۔ اجلاس میں ساوے ٹاؤن لاہور میں آر سی سی سیوریج اور ڈرینیج سسٹم کی تعمیر کے لیے 1 ارب 69 کروڑ روپے منظور کیے گئے۔ اسی طرح پنجاب کے مختلف اضلاع کی سڑکوں کی تعمیر سے مرمت کے لیے 14 ارب 32 کروڑ کے فنڈز منظور۔ اس رقم سے پنجاب کے مختلف شہروں میں سڑکوں کی تعمیر و مرمت کی جائے گی۔ اجلاس میں چیف اکانومسٹ مسعود انور، ارکان پی این ڈی بورڈ اور متعلقہ سیکٹر کے آفیسرز بھی شریک ہوئے۔ لاہور سمیت صوبہ بھر میں املاک کی رجسٹریوں کا اندراج رک گیا۔ ڈی سی پراپرٹی ریٹس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کا آن لائن سسٹم بیٹھ گیا۔ ہزاروں رجسٹریوں کا اندراج رک گیا۔ پرانی فیسوں کی بجائے نئی فیسوں کے اطلاق سے رجسٹریاں 1 جولائی سے ہوں گی۔ لاہور کے 363 موضوعات کے ڈی سی پراپرٹی ریٹس میں اضافہ، جائیداد کی منتقلی پر سالانہ ڈی سی ریٹ 5% بڑھا دیے گئے۔ لاہور کی تاریخ میں پہلی بار واک اینڈ شاپ سٹریٹ بنانے کا فیصلہ۔ گلبرگ کی فیشن ایونیو سٹریٹ میں گاڑیوں کے داخلے کو جزوی طور پر بند کیا جائے گا۔
शहरी पैदल चलकर खरीदारी का लुत्फ उठा सकेंगे। डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शहर में पहला वॉक एंड शॉप प्रोजेक्ट मुतारिफ करा दिया। गुलबर्ग के फैशन एवेन्यू स्ट्रीट को दोपहर 2 से रात 11 बजे तक वॉक एंड शॉप स्ट्रीट बनाने का फैसला। मुकर्ररा औकात में सड़क के दोनों जानिब दरवाजे लगाकर गाड़ियों का दाखिला रोक दिया जाएगा। गाड़ियां सड़क के बाहर पार्क होंगी, शहरी पैदल चलकर खरीदारी करेंगे। मंसूबे के तहत फैशन एवेन्यू की अपग्रेडेशन मुकम्मल कर ली गई है। ये लाहौर की पहली वॉक एंड शॉप स्ट्रीट होगी। लाहौर की तारीख में पहला वॉक एंड शॉप मंसूबा, जिससे शहरियों को बहुत खरीदारी माहौल मिलेगा और शहर को भी माहौलियाती तौर पर बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। LDA हुकाम की लापरवाही, डिजिटल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम शहरियों के लिए परेशानी, बुनियादी सहूलियात और इदारों में रवाबत न होने पर फाइलों की प्रोसेसिंग सुस्त रवि का शिकार। LDA में शहरी खदमात को शफाफ बनाने के लिए डिजिटल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम लाया गया और सिस्टम को वासा, टीपा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर इदारों से मुंसलिक नहीं किया गया। फाइलों की क्लियरेंस के लिए LDA के मुतल्लिका इदारों के साथ मालूमात का तबादला नहीं। निकाह रजिस्ट्रार की मिली भगत, लाहौर समेत सूबा भर में कम उम्री शादियों का इंकशाफ। महकमा बल्दियात का निकाह रजिस्ट्रार की खिलाफ वर्जियों का नोटिस। कम उम्री की शादियों की रोकथाम के लिए निकाह रजिस्ट्रारों का टेस्ट लेने का फैसला। 90% से कम नंबर लेने वाले रजिस्ट्रार्स का लाइसेंस कैंसिल कर। बल्दियात पंजाब में कम उम्र शादी की सैकड़ों दरखास्तें मौसूल। निकाह रजिस्ट्रार के खिलाफ शिकायत पर महकमे ने नोटिस ले लिया। लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट पंजाब ने गाइडलाइंस जारी कर दी। एडवाइजरी के मुताबिक निकाह रजिस्ट्रार अपनी यूनियन काउंसिल के अलावा किसी और यूनियन काउंसिल का लाइसेंस नहीं रख सकता। निकाह रजिस्ट्रार का लाइसेंस हासिल करने के लिए निकाह रूल्स, चाइल्ड रूल्स वगैरह का टेस्ट लिया जाएगा। स्मार्टफोन और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला ही निकाह रजिस्ट्रार बनने का अहल होगा। 90% नंबर हासिल करने पर लाइसेंस जारी होगा, वरना कैंसल तस्वुर होगा। जिसके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज है, अब वो निकाह रजिस्ट्रार निकाह पढ़ाने की सूरत में दुल्हा दुल्हन के कागजात लिफ्ट करके मुतालिका यूनियन काउंसिल में जमा करवाएगा। निकाह रजिस्ट्रार 15 दिन के अंदर निकाह पर्त जमा करवाने का पाबंद होगा। निकाह पर्त जमा न करवाने पर लाइसेंस मंसूख किया जाएगा। निकाह रजिस्ट्रार कम उम्री शादी के मुश्तबा केसेस की फौरी इतला देने का पाबंद होगा। चाइल्ड मैरिज के वाक़े की रिपोर्ट को हतमी शक्ल देकर महकमे को इरसाल की जाएगी। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। वज़ारत दाखिला का पंजाब हुकूमत को हंगामी खात, नेशनल एक्शन प्लान के तहत सूबाई स्टीयरिंग और रेव्यू कमेटियों के इजलास बुलाने का फैसला किया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर मामलात का ख़ुसूसी जायजा लेने की हिदायत की गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत 3 जनवरी 2025 को सेंट्रल एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ था। सेंट्रल एपेक्स कमेटी ने इंसदाद दहशतगर्दी की नई पॉलिसी और हिकमत अमली वज़ा करने पर जोर दिया। नेशनल एक्शन प्लान सेक्रेटरीट ने इजलास की कार्रवाई तमाम स्टेक होल्डर्स को भिजवा दी। 18 जनवरी 2025 के इजलास में अजला की सतह पर सिक्योरिटी अमूर का जायजा लिया गया। विफाकी हुकूमत की पंजाब को सूबाई स्टीयरिंग और रिव्यू कमेटियों के इजलास बुलाने की हिदायत। वज़ारत दाखिला का पंजाब हुकूमत को हंगामी खत, इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर अमूर का खसूसी जायजा लेने पर चुके हैं। सुबह पंजाब में काउंटर टेररिज्म और दीगर अमूर पर 26 मार्च, 7 अप्रैल और 22 अप्रैल को इजलास हुए। आइंदा इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की रिपोर्ट शेयर की जाएगी। सूबाई स्टीयरिंग कमेटियों को रिपोर्ट्स नेशनल एक्शन प्लान सेक्रेटरीट को भिजवाने की हिदायत। नेशनल एक्शन प्लान पर सूबाई सतह पर पेश रफ्त का जायजा लेने के लिए मजीद इजलास बुलाए जाएंगे। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ तूफ़ानी बारिश के बायस शहर भर में दरख्त और बिल बोर्ड गिरने के वाक़यात। गड़ी शाहू पुल पर गिरा रोड सेफ्टी बोर्ड हादसात का बायस बनने लगा है, जबकि 24 घंटे गुजरने के बावजूद इंतज़ामिया की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। लाहौर शहर में मानसून का पहला स्पेल, तेज आंधी और मूसलाधार बारिश के बायस तमाम शाहराओं, केनार रोड, जाती उमरा रोड, मॉडल टाउन, समनाबाद, धर्मपुरा और गड़ी शाहू समेत मुतअद्दिद इलाकों में दरख्त और बोर्ड गिरने के वाकयात मंजर आम पर आए। गड़ी शाहू पुल पर गिरने वाले सेफ्टी बोर्ड पुल से गुजरने वाले शहरियों के लिए वबाल जान बनने लगे। 24 घंटे गुजरने के बावजूद बोर्ड की मुरम्मत के लिए इंतजामिया हरकत में न आई। रात गए पुल चढ़ते वक्त कई शहरी हादसे का शिकार हो गए। से गुजरने वाले शहरियों का कहना है कि रात गए एक फैमिली बोर्ड के साथ टकराकर बुरी तरह मुतासिर हुई, जिसमें दूध पीता बच्चा भी शामिल था। पुल से गुजरते वक्त खतरा लाहक रहता है। आंधी आई है ना, आंधी के बाद गिरा है, लेकिन कोई पूछने वाला, कोई देखने वाला, पता नहीं कौन कौन बेचारे गिरते हैं, आगे जाते। पुल कल आंधी और तूफान के बाद गिर चुका था ये बोर्ड, तो कल से 1 से 2 हादसा हुए हैं। शहरियों ने हुकाम से मुतालबा किया कि मज़ीद हादसा से बचने के लिए बोर्ड की जल्द मुरम्मत करवाई जाए। रहमत बन गई शहरियों के लिए जहमत। आंधी और बारिश से लाहौर में बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर, शहर का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम। कई इलाकों में 2 रोज़ से बिजली गायब होने पर शहरी सरापा एहतजाज।
हवाओं और बारिश ने लाहौर में बिजली के खस्ता हाल तरसीली निजाम को हिला कर रख दिया। तकनीकी खराबियों और दरख्त वगैरह तारों पर गिरने से शहर का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम हो गया। बाचा लाइन, मुगलपुरा, शालीमार, अंगूरी बाग, अब्दुल वहीद कॉलोनी, सिंहपुरा और रेलवे कॉलोनी भी अंधेरे में डूब गए। बच्चों, बूढ़ों और औरतों का बिजली गायब होने पर शदीद गर्मी और हब्स में बुरा हाल। दाद रस्सी के बजाय लेस्को ऑफिसर दिफाते छोड़कर गायब हो गए। शहरियों का एहतजाज। खवातीन का कहना है कि 3 दिन से इलाके में बिजली नहीं, मरीज और बच्चे गर्मी से बेहाल हैं। आज 3 दिन हो गए बत्ती गई है। दफ्तर जाने हैं तो दफ्तर वाले को ताले ला के पास जाने। कर आती 2 दफा गड्डी ले आंदी है, फिर गड्डी वाले ला के नस गए। छोटे छोटे बच्चे तड़प देन अजाब है। दीगर शहरियों ने कहा शिकायत करने लेस्को दफ्तर जाऊं तो अमला शिकायत नहीं सुनता। बिजली न होने पर पानी भी गायब है। कारोबार जिंदगी जारी रखना मुश्किल हो गया है। बच्चों की वजह से हम परेशान हैं, मेंटली टॉर्चर हम हो रहे हैं, बार बार चक्कर लगा रहे हैं और यहाँ पर इनका अमला मौजूद नहीं है। अमला मौजूद नहीं है, एक बंदा यहाँ बैठता है, वो कहता है कंप्लेन लिखवा दें हम आएंगे, वो भी नहीं आ रहे। हमारे कारोबारी मामला डिस्टर्ब हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि अगर उनके इलाकों में बिजली जल्द अज जल्द बहाल न की गई तो लेस्को हुकाम के खिलाफ एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। लाहौर में बारिशों से नाकिस सीवरेज सिस्टम जैम, जौहर टाउन और शादरा टाउन में गलियां और सड़कें ज़ेर-ए-आब आने से शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला। 24 घंटे गुजरने के बावजूद इन इलाकों से पानी नहीं निकाला जा सका। जौहर टाउन के D2 ब्लॉक में बारिश के पानी की निकासी 1 रोज़ बाद भी न हुई। गलियों में अभी तक पानी खड़ा है और सड़कों पर कीचड़ और बदबू फैली हुई है, जबकि शादरा टाउन के राजपूत पार्क, हकबाहू रोड, मुस्लिम पार्क, रहीम बख्श रोड और पराचा कॉलोनी में भी सड़कें और गलियां पानी में डूबी हैं। चांद खान शहीद चौक, सिराज पार्क और झल्ला राह चौक जैसे इलाकों में कई फीट पानी खड़ा है। शहरियों का कहना है कि वासा का अमला पानी की निकासी के लिए बुलाने पर नहीं आता। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सूरत हाल का नोटिस लें। बारिशों से शाहदरा टाउन में गलियां और सड़कें डूब गईं। हर तरफ पानी खड़ा होने से इलाका मकीन घरों में कैद। वासा अमला लोगों को बेयारो मददगार छोड़कर गायब हो गया। बारिशें अहले लाहौर के लिए आजमाइश बन गईं। शाहदरा टाउन के कई इलाके पानी में डूब गए। राजपूत पार्क, हक बाहू रोड, मुस्लिम पार्क, रहीम बख्श रोड और पराचा कॉलोनी की सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। चांद खान शहीद चौक, सिराज पार्क में भी कई फीट पानी जमा। हर तरफ पानी होने पर आमदोरफ्त बंद। शहरी घरों में कैद हो गए। इलाका मकीनों ने बताया कि ठेकेदार 1 माह कबल गलियों की खुदाई करके भाग गया। मुकामी MPA कहते हैं बारिश का पानी निकलेगा तो सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। गली मोहल्लों में इस वक्त पिछले 8 दिन से ना हम एक जगह पे मशहूर हुए हैं। बच्चों को ट्यूशन वगैरह छोड़ने के लिए वो इतने पानी से गुजर रहे हैं। आगे हम सीवरेज और गटर का इकट्ठा पानी जो ना सरकारी पानी और सीवरेज का ये घरों में इकट्ठा पानी आ रहा है, मैला पानी, जिससे जो पानी हम पी नहीं सकते। शाहदरा टाउन के मकीनों का कहना था कि मसाजिद के रास्तों में भी गटर उबर रहे हैं और वासा की लाइनों में सीवरेज का पानी मिक्स होकर आ रहा है। वजीर आला मरियम नवाज सूरत हाल का फौरी नोटिस ले। कैमरामैन जुहेब के साथ मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। मानसून बारिशों की तबाहकारियाँ। अब तक 18 अफराद जान की बाजी हार चुके। PDMA ने मानसून अलर्ट फैक्ट शीट जारी कर दी है। जामक अफराद में 11 बच्चे, 3 खवातीन और 7 मर्द शामिल। 27 घर मुतासर, 57 शहरियों के जख्मी होने की रिपोर्ट। लाहौर में 5 मुख्तलिफ हादसात में 2 खवातीन समेत 5 अफराद जाम बहक हुए। PDMA की जानिब से हलाकतों से मुतालिक मानसून अलर्ट फैक्ट शीट जारी। तर्जमान PDA के मुताबिक 24 घंटों में मरी, लाहौर, शेखपुरा, अटक, गुजरांवाला, सियालकोट, हाफिजाबाद, चकवाल और डेरा गाजी खान में बारिश रिकॉर्ड की गई। मानसून बारिशों के बायस अब तक 18 शहरी जाम बहक, 27 घर मुतासिर और 57 शहरी जख्मी हुए। जाम बहक अफराद में 11 बच्चे, 3 खवातीन और 7 मर्द शामिल हैं। ज्यादा अमवात कच्चे मकानात, खस्ता इमारतों और छतों के गिरने के बायस हुई। खानेवाल और उकाड़ा में आसमानी बिजली गिरने से 2 शहरी जाम बहक हुए। मंडी बहाउद्दीन में 2 बच्चे बिजली का करंट लगने के बायस जान से गए। लाहौर में 5 मुख्तलिफ हादसात में 2 खवातीन समेत 5 अफराद जाम बहक हुए। DG PDMA इरफान अली काठिया का कहना है कि हुकूमती हिदायत के मुताबिक सोगवार खानदानों की माली मुआवनत की जाएगी। हुकूमत पंजाब की जानिब से दरियाओं, नहरों और बरसाती नालों में नहाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। शहरी खराब मौसम में गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, बिजली के तार और खंभों से दूर रहें। DG PDMA का मजीद कहना है कि मानसून बारिशों का पहला स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। आंधी और बारिश के दौरान हादसात। वज़ीर आला मरीम नवाज का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे रंज और गम का इजहार। वज़ीर आला पंजाब ने सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत की।
आंधी और बारिश के दौरान हादसात और कीमती जानों का ज़या। वज़ीर आला मरियम नवाज का गहरे रंजो गम का इजहार। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। ज़ख्मी अफराद को फौरी और बेहतरीन तिब्बी अमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब हुकूमत गम की इस घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ है। वज़ीर आला मरियम नवाज की नहरों में नहाने पर पाबंदी यकीनी बनाने के लिए पेट्रोलिंग की हिदायत। मरियम नवाज का बड़े साइन बोर्ड हटाने के लिए इक़दामात का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की रेस्क्यू PDMA और इंतजामिया को इमदादी सरगर्मियाँ तेज करने की हिदायत। नशीबी इलाकों से जल्द अज जल्द निकासी आपके इक़दामात का हुक्म भी दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत शदीद मौसमी हालात में अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात उठाएगी। PDMA पंजाब की तरफ से फ़ौज और रेस्क्यू इदारे 10 करोड़ रुपए मालियत के सामान की फराहमी सामान की तकसीम के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। सामान की फराहमी का मकसद सैलाब की मुमकिन सूरत हाल से निपटने की सलाहियतों को बेहतर बनाना है। निपटने के लिए PDMA पंजाब की तरफ से फौज और रेस्क्यू 1122 को 10 करोड़ रुपए मालियत का सामान फराहम किया गया। 29 OBM बोट्स, 30 फाइबर ग्लास बोट्स, 400 लाइफ जैकेट्स, 200 लाइफ रिंग्स, 10 टेंट, 18 सर्च एंड रेस्क्यू किट्स और दीगर सामान तकसीम किया गया। तकरीब से खिताब के दौरान DG PDMA पंजाब इरफान अली काटिया ने कहा कि रेस्क्यू इदारों को फ्लड फाइटिंग से मुतालिक जरूरी सामान और मुआवनत फराहम की जा रही है। आज का जो मेन इवेंट है वो पाकिस्तान आर्मी और रेस्क्यू 1122 को एज पर दी रैशनलाइज डिमांड्स कुछ ना कुछ जो हमारा फ्लड फाइटिंग इक्विपमेंट है और ये सारी चीज़ों का देने का फिर मेन मकसद भी यही है कि हमारा जो आने वाला मॉनसून है वो अच्छे और एहसन तरीके से गुजर जाए। इस मौके पर चेयरमैन काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफीक ने करार दिया कि सानहा सवात इमदादी कार्रवाइयों पर प्रोफेशनल और प्रोएक्टिव अप्रोच को अपनाने की जरूरत को वाजे कर रहा है। पाक फौज ने किसी भी हंगामी सूरत हाल में अपने फराइज बेहतरीन तरीके से अंजाम दिए हैं। प्रोफेशनल अप्रोच के साथ काम करना चाहिए, अदारों को एक्टिव होना चाहिए, पॉलिटिकल ऑनरशिप होनी चाहिए। हम पाक फौज को 1122 को ये देंगे सामान। पाक फौज ने पूरी दुनिया में हमारा सर फख्र से बुलंद किया। रेस्क्यू 1122 एक बहुत ही प्राइड अदारा है पंजाब का और पूरे पंजाब में पेशेंट ट्रांसफ़र के हवाले से, फायर फाइटिंग के हवाले से, फ्लड के हवाले से इनकी बेमिसाल खिदमत हैं। तकरीब से खिताब में सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने इदारे की तरफ से की जाने वाली इमदादी कार्रवाइयों पर रोशनी डाली। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के तहत मानसून सरकारी मुहिम का आगाज़। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने पौधा लगाकर मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। वज़ीर हाउसिंग ने शहर की खूबसूरती को मुतासर किए बगैर इश्तिहारात के मखसूस मकामात का तयन करने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब का विजन, बागों के शहर का हुस्न बरकरार रखने का मिशन। मानसून शजरकारी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया गया। PHA लाहौर हेडक्वार्टर में वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास। चेयरमैन PHA गजाली सलीम भट्ट, DG LDA ताहिर फारूक और DG PHA राजा मंसूर अहमद ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रेवेन्यू बढ़ाने के लिए स्मार्ट एडवर्टाइजमेंट प्लान की तैयारी होगी। शहर में लगे बोसीदा और गैर महफूज साइन बोर्ड फौरी तौर पर हटाने की हिदायत जारी। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का कहना था कि शहर की खूबसूरती को मुतासिर किए बगैर इश्तिहारात के लिए मखसूस मुकामात का तयन किया जाए। नौजवानों के लिए पार्क्स में सेहत बख्श सरगर्मियों को फरोग दिया जाएगा। प्लांटेशन ड्राइव तेज करने और ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने की हिदायत भी दी गई। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन ने माल रोड की तमाम तारीखी इमारतों के हुस्न जमाल को जदीद लाइटिंग के जरिए खूबसूरत बनाने की हिदायत की। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन और सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने पौधा लगाकर